दोस्तों, अगर आपको भी अपना पार्टनर पसंद नहीं है या फिर आपको अपने पार्टनर को लेकर ये ख्याल आता है कि अब वो बात नहीं रही जो पहले थी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब इस इंसान के लिए वो फीलिंग ही नहीं है जो पहले हुआ करती थी, या फिर आपको दूसरे लोगों में जो बातें हैं वो ज़्यादा पसंद आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे पार्टनर में क्यों नहीं है और इसके चलते वो व्यक्ति आपको थोड़ा सा कम पसंद आता है। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके साथ है तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 3 खास बातें। सबसे पहली कि क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, दूसरी ऐसा होने की क्या वजह है, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, और तीसरा कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो आप क्या करें। राइट, ये वो 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। क्या करें और क्या समाधान है इसको हम लास्ट में कवर करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि क्या सिर्फ आपके साथ हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 58% लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर में अपना सोलमेट नहीं देखते। यानी कि 58% लोगों को अपना पार्टनर वैसा नहीं लगता जैसा वो अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जैसा उन्हें चाहिए। 58% इज अ बिग नंबर गाइस। 10 में से 6 लोग हम कह सकते हैं, 10 में से 6 लोग इस बात से खुश नहीं है या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसक उनके मन में है कि ये चीज़ और हमारे पार्टनर में होती तो शायद थोड़ा सा अच्छा होता, और चांसेस ये है कि आप उन 10 में से 6 लोगों में हो। और एक और चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि जो ख्यालात आपके मन में है, जो बातें आपके दिमाग में आ रही है, ऐसा सोचने वाले 58% लोग हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक बड़ा नंबर है और ये लगभग हर किसी के साथ हो रहा है, और यहाँ पर हमें पार्टनर बदलने की नहीं, हमें कुछ और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं और वो ये कि इसकी क्या वजह है। बेसिकली 2 वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है। पहला एक होता है ग्लोरियस टाइम। ऐसा कहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप के शुरुआती 6 से 18 महीने ग्लोरियस टाइम होता है। उस दौरान आपको उस पार्टनर के साथ अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको पसंद है वो आपका पार्टनर कर रहा है, आप भी हर वो चीज़ कर रहे होते हैं जो आपका पार्टनर कर रहा है। बट 6 से 18 महीनों के दौरान धीरे धीरे आप अपनी ओरिजिनलिटी पर आना शुरू करते हैं, सामने वाला भी अपनी ओरिजिनलिटी पर आना शुरू करता है। आप फॉर्मेलिटीज़ करना कम कर देते हैं, आप वो चीज़ें या वैसे बने रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जैसे आप असल में हैं। और इन सब चीज़ों के चलते कई बार ऐसा होता है कि उस 6 से 18 महीने के टाइम पीरियड के दौरान हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है जितना वो शुरुआत में लग रहा था, और वो ग्लोरियस टाइम जैसे ही ख़त्म होता है वो व्यक्ति अपनी ओरिजिनलिटी पर आता है और हमें कहीं ना कहीं वो पहले जैसा नहीं लगता। और ये एक वजह है कि हम चाहते हैं कि या तो हम उसे बदल दें या हम उससे दूर चले जाएं या फिर हम उसे चेंज कर दें, और ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। और कई बार इस वजह से ये डिस्प्यूट भी होते हैं कि अब सामने वाला बदलना चाहता है, अब पहले तो वो सब अच्छा था, अब वो वैसा नहीं रहा, वो बदल गया। इस तरह के कई सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होने लगते हैं। जो दूसरा रीज़न है ऐसा महसूस होने का जिसकी वजह से आपको अपना पार्टनर पसंद नहीं आता है, वो होता है आपकी इमोशनल नीड्स या फिर कहते हैं कि ह्यूमन नीड्स। अब ये कैसी हैं? इस बात को थोड़ा ये समझिए कि एक व्यक्ति जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आया, उस समय पर सर्टेन नीड्स थी जो उस व्यक्ति की थी, और जब वो उस व्यक्ति से मिला सामने वाले से, तो वो नीड्स फुलफिल वहाँ से हो पा रही थी। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हैं, आप ज़िंदगी में थोड़ा टेंशन में हैं, और ऐसे समय पर आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सके। ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हैं जो आपको उस समय संभाल सके, आपको थोड़ा सा इनकरेज कर सके, आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन दे सके। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे समय में इससे अच्छा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, और उसके साथ सारी चीज़ें चलती रहती है। अब क्या होता है ज़िंदगी में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। अब लाइफ के एक अच्छे जोन में आप आ चुके हैं, अब आपको एज सच इमोशनल नीड्स या फिर इमोशनली या फिर सेंटिमेंट्स वाइज किसी भी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ राइट ऑन द ट्रैक, और वहाँ पर अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो पार्टनर है वो जॉब नहीं करता, वो हाउस वाइफ है। काश वो जॉब कर रहा होता। क्यों? क्योंकि अब आपकी नीड्स थोड़ा सा करियर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब आप चाह रहे हैं कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी इनकम हो, और ऐसे समय पे आप ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनका पार्टनर या फिर अदर फीमेल्स उस समय जॉब कर रही है, पैसा बना रही है, करियर ओरिएंटेड है, और आपकी जो वाइफ है वो तो ऐसा कुछ कर नहीं रही। तो आपको उस समय ऐसा लगने लगता है कि काश ये जॉब भी कर रही होती, काश ये 2 पैसे कमा भी रही होती। तो वहाँ पर आपको अपने पार्टनर कहीं ना कहीं पीछे लगने लगता है दुनिया से, या फिर उसमें कमियां दिखना शुरू हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स को लेकर मेल्स के दिमाग में हो रहा है,
ऐसा फीमेल्स में भी हो सकता है कि जब वो दूसरे लोगों को देखती है, जब वो दूसरे मेल्स को देखती है कि यार वो व्यक्ति कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसका कामकाज कितना बड़ा है, वो कितने पैसे कमा रहा है, और एक ये है कि ठीक से घर भी नहीं चला पा रहे। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि शुरुआत के समय में जो इमोशनल नीड्स या जो हमारी ज़रूरतें थी वो इसी व्यक्ति से पूरी हो रही थी, पर अब उन नीड्स की ज़्यादा अब वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है और उसमें ये व्यक्ति ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा। और ऐसे में हम क्या चाहते हैं कि या तो हम इसे बदल दें, राइट, या फिर हम ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो इन नीड्स को फुलफिल करें। तीसरी चीज़ कि जब ये चीज़ें भी हो रही है, मान लीजिए ज़िंदगी सब कुछ सही चल रही, अब आप चाहते हैं थोड़ा चिल पिल करें, थोड़ा फन करें, थोड़ा राइड पे जाएं, थोड़ा घूमने जाएं। अब आपकी जो वाइफ है या आपका जो हस्बैंड है वो इमोशनली तो आपके साथ अच्छा था, करियर को लेके, इनकम को लेके तो वो अच्छा है, पर वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है और वो इतना चिल पिल वाला इंसान नहीं है कि जब आप घूमने जाएंगे तो उसके साथ आप बहुत मज़ा कर लेंगे, वो बहुत ही मस्तीखोर है और सब कुछ है। वैसे में अगेन आपको वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो थोड़े से मस्तीखोर हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हैं, थोड़ा सा फुल ऑफ लाइफ हैं, थोड़ा एंजॉय करना पसंद करते हैं और इस तरह से रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पर अगेन इस बात के चांसेस हैं कि आपको वो लोग अच्छे लगेंगे और अपने पार्टनर में कमी दिखने लगती है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि हर उस समय जब आपकी ज़रूरतें बदलती है, आपको एक नया इंसान ज़्यादा अच्छा लगने लगता है जो उस ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। और यही एक वजह है कि हमें अपने पार्टनर में कमियां लगने लगती है, या वो पहले जैसे नहीं लगने लगता, या उसके साथ वो फीलिंग्स नहीं आती है। हमें ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, या फिर हमें इससे बेहतर इंसान हमारे पास होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज की तरफ, और वो है कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ऐसे में क्या करें। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एज ए रिलेशनशिप काउंसलर मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई सारी काउंसलिंग्स आती है, कई लोगों से मिलना होता है, तो इस तरह के केसेस बहुत ही आम बात है। और ऐसे में मुझे एक बात समझ में आती है कि रिलेशनशिप में अगर हम किसी व्यक्ति को मेजर कर रहे हैं तो हम इसको एक स्केल ले लेते हैं, 0 to 100 का स्केल। 0 to 100 के स्केल पर आप आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं या लव मैरिज या किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उस समय आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छा रेट करते हैं। 80, 90, 100 भी लोग करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा व्यक्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता, मेरे लिए इससे परफेक्ट व्यक्ति हो ही नहीं सकता। पर ये बात रिलेशनशिप की स्टार्टिंग की। अब धीरे धीरे इमोशनल नीड्स बदलती है, धीरे धीरे वो व्यक्ति उस ग्लोरियस टाइम से भी हम लोग दूर जा रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अब वो व्यक्ति भी थोड़ा सा बदला हुआ लगता है। अब वो पहले जैसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करता, अब उसके नखरे भी चालू हो गए हैं, आपके भी हो गए हैं, पर आपको अपने नहीं दिखेंगे। दूसरी बात कि अब ज़रूरतें भी बदल रही हैं। पहले आपको वो व्यक्ति एकदम कंपैटिबल लग रहा था, अब आपकी ज़रूरत कुछ और है और उसमें वो सूट नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो जो स्केल जहाँ पर आपने उसे 80, 90 या 100 मार्क किया था, अब वो 60, 70, 50 की तरफ आ गया है, राइट। और यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे अपना पार्टनर पसंद नहीं है, वो पहले जैसा नहीं है, और हमें दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे में ब्रेकअप्स भी कर लेते हैं, दूर भी हो जाते हैं, और वो नया पार्टनर जो उस समय की नीड्स के हिसाब से कंपैटिबल है उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो समाधान है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर एक सही माइंडसेट आपको लेना होगा, एक सही परसेप्शन की, एक सही सोच की ज़रूरत है। और सही सोच ये कि आज की तारीख में जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला हूँ, मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि 50 से 70% के बीच में अगर कोई व्यक्ति, अगर आप उसे मार्क कर रहे हैं, अगर आप उसे उतना रेट कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो आपके लिए एक परफेक्ट व्यक्ति है। 70 से ज़्यादा अगर आप उसे मार्क कर रहे हैं तो या तो शायद आप थोड़ा सा बड़ा दिल रखते हैं कि क्योंकि वो आपका पार्टनर है तो आप उसकी कमियों को गिनना नहीं चाहते, आप 100 दे दे रहे हैं, आप 90 दे दे रहे हैं। अदरवाइज 50 to 70 इज़ अ गुड नंबर, राइट। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो धीरे धीरे कम भी हो सकता है। वो जिस दिन आपकी ज़रूरतें पलट जाएगी, उन ज़रूरतों में आपका पार्टनर उतना कंपैटिबल, इतना सूटेबल नहीं होगा, तो उस दिन वो स्कोर नीचे आ जाएगा। पर आपको जो बात समझनी वो ये कि अगर आप अपने लिए नया पार्टनर भी देख रहे हैं, अगर आप अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, 50 to 70% अगर कोई आपको कंपैटिबल लग रहा है तो वो एक सही पार्टनर हो सकता है जिसके साथ ज़िंदगी जी जा सकती है। कोई व्यक्ति अगर 50 से भी नीचे आ चुका है कि जिसके साथ 60%, 70%, 80% चीज़ें तो ऐसी हैं जो बन ही नहीं रही, जो गड़बड़ हो रही है। 10-20% चीज़ें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये सोचने वाली बात है। इस पर आगे डिस्कशन हो सकता है, इस पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है। बट 50 से प्लस है तो आपको उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहिए। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब जब ये व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लग रहा है और कोई और व्यक्ति जो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ आप बहुत खुश हैं, इनफैक्ट अगर आप एक एक्स्ट्रा अफेयर में भी हैं,
और उस व्यक्ति के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए एकदम बेहतरीन और एकदम सही इंसान है, सही डिसीजन है, तो मैं आपको बता दूं कि वो आज सही है। टाइम के साथ साथ वो भी 50 से 70 पर आ जाएगा और उस समय शायद आपको पुराना व्यक्ति ही याद आने लग जाए कि वही अच्छा था। राइट। तो जो समझने वाली बात या एक सही नज़रिया जिसकी आपको ज़रूरत है वो ये कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो ही नहीं सकता। 50 to 70 पर ही सब लोग रेंज करेंगे, इसी बीच में आपको सब लोग मिलेंगे। इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए दुखदायी है। आप पार्टनर्स बदलते रह जाएंगे पर आप देखेंगे हर 2 साल में उस पार्टनर के साथ जो रेंज है वो 50 से 70 पर ही आ जाता है और अगेन आपको वो उतना अच्छा नहीं लगता, आपको कोई और ज़्यादा पसंद आने लग रहा है। तो ऐसा तो आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते कि हमेशा पार्टनर्स बदलते रहें। तो इम्पॉर्टेंट यही समझना है कि अगर 50 से 70 आप हैं तो आप एक सही व्यक्ति के साथ हैं, आपको कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर इतना सा आपने समझ लिया तो बात बन जाएगी। अगर आप इतना नहीं भी सोच पा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि वो नया व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़कर जिसके चक्कर में आप थोड़ा पड़ रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, शायद वो आज अच्छा लग रहा है, वो ग्लोरियस टाइम शायद आपने भी निकाला नहीं है, या फिर आज वो आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रहा है। जिस दिन आपकी नीड्स चेंज हो जाएगी वो व्यक्ति भी आपको कम पसंद आने लगेगा। तो पार्टनर्स बदलते रहने में या पार्टनर्स को नापसंद करने में कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अगर हमारे पार्टनर के अंदर एक रीजनेबल लेवल की चीज़ें हैं जो हमारे साथ फिट बैठती है, तो वी आर विद अ गुड पर्सन, वी आर विद अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड वी नीड टू वर्क आउट with that particular individual only. That's all about today. Thank you so much and God bless you.